चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दोनों मेहमान, एक जिन्हें किसी तारफ़ की ज़रूरत नहीं है, लेजेंडरी प्लेयर हैं हासिलपुर के, और जितनी मेरी उम्र है उतना इनका तजर्बा है, द वन एंड ओनली जावेद बंजारा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जावेद भाई क्या हाल चाल है? शुक्र सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। इसके साथ मेरे दूसरे मेहमान हैं। इन्होंने बहुत ही कम अरसे में अपना नाम बनाया हासिलपुर के क्रिकेट में, और इस वक्त ये हासिलपुर के जो टॉप रैंकिंग बॉलर्स हम कह सकते हैं उनमें शुमार होता है इनका। राना अयूब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है राना अयूब? ठीक ठाक सर, आप सुनाएं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं आज का इंटरव्यू, जिसमें मेरा पहला सवाल जावेद भाई आपसे है। माशाल्लाह 20-22 साल तकरीबन हो गए होंगे आपको खेलते हुए। क्रिकेट कोई भी बंदा जब स्टार्ट करता है ना, तो वो कहीं ना कहीं से देखता है कि सीखता है क्रिकेट को, कि यार ये क्रिकेट खेल रहा है, मुझे भी खेलना चाहिए। तो आपका स्टार्ट कैसा था क्रिकेट का? कहाँ से स्टार्ट किया आपने क्रिकेट? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं स्कूल में पढ़ता था तो पहली दफ़ा मैंने टीवी पे वसीम भाई का मैच देखा, तो मेरे दिल में एक उमंग, एक जज्बा, जोश बना। वसीम अकरम की बात कर रहे हैं? जी, वसीम अकरम, वसीम पाकिस्तानी भाई प्लेयर जो। जी, ठीक हो गया। तो मैं भी लेफ़्ट हैंडर था, तो मेरे टीचर ने कहा कि जावेद बेटा, आप क्रिकेट अच्छी खेल लेते हो, तो आप ऐसा करो कि वसीम भाई की तरह बन के दिखाओ। क्या बात है। तो स्कूल में ही मेरी जो है ना परवरिश जो है ना, मेरे मास्टर नदीम साहब थे, उन्होंने मेरी परवरिश की और मुझे क्रिकेट में लेके आए, और पहली बॉल भी डिलीवर और बॉल फेंकने का तरीका भी मुझे उन्होंने बताया था। क्या बात है। तो मतलब आपका आइडियल प्लेयर जो है वो वसीम अकरम ही था? जी। अच्छा जावेद भाई, आपने भी जब क्रिकेट स्टार्ट की तो आपने स्कूल लेवल से स्टार्ट कर दी। जी। क्लब लेवल की क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता है कि प्लेयर जो होता है वो अपने आप को जब मुतारफ़ कराता है ना, तो वो क्लब में आकर करवाता है। क्लब क्रिकेट खेलता है तो उससे लोग जानते हैं। आपने अपनी क्लब लेवल क्रिकेट कब स्टार्ट की और किस क्लब से की? मैंने अपनी क्लब लेवल क्रिकेट जो है ना, मेरे उस्ताद थे, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उस्मान सानी साहब लुडन के, और लुडन सदात क्लब की तरफ से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी। सदात क्लब मेरे ख्याल में अभी भी खेल रहा है वो, तो शायद। हाँ, अभी भी लुडन में वो माशाल्लाह है, बड़े अरूज पे है। ठीक। और वहीं से मैंने अपनी बुनियाद रखी और उस क्लब की तरफ से मैंने खेलना शुरू किया, और उसी की तरफ से वियाड़ी की तरफ से मैंने जो है ना पहला अंडर 90 ट्रायल भी दिए, और उस्मान सानी साहब ने मुझे कोचिंग क्लासिंग भी मेरी उधर करवाई। बरकी साहब थे उधर, तो उन्होंने मुझ पर बहुत एफ़र्ट की और मुझे मुकाम बनाने में मेरी बहुत उन्होंने सपोर्ट भी की, हेल्प भी की। कुछ बॉलिंग में मेरी तकनीक सही नहीं थी, तो उस्मान सानी साहब ने मेरी वो तकनीकें दुरुस्त की। आउट स्विंग पे, इन स्विंग पे मुझे उन्होंने बड़ा अबूर हासिल करवाया। नेचर मेरा बॉल था गुड लेंथ पे बाउंसर, तो उसने कहा था कि बेटा तुम गुड लेंथ पे तुम्हारा जो बॉल है ना बड़ा अच्छा पड़ता है, तुम थोड़ा सा इसको अपने एक्शन को थोड़ा सा चेंज करो और तुम इसमें बहुत जल्दी नाम बना जाओगे। ठीक हो गया। जावेद भाई 20-22 साल आपने क्रिकेट खेली है माशाल्लाह, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ टीमों की नुमाइंदगी की होगी, मुख्तलिफ़ प्लेयर्स के साथ खेला होगा आपने। जो आपके हम पल्ला प्लेयर्स थे, जो आपके साथ जिनके साथ आप खेले, कुछ ऐसे प्लेयर्स हमें बताएं कि जो आप समझते हैं कि वो आपके पाए के थे और बहुत अच्छे प्लेयर्स थे, वो जिनके साथ आप खेले। मेरे साथ लेदर बॉल में जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, वो एक तो मोहम्मद जाफिर साहब थे शहर फरीद वाले, और मोहम्मद अब्बास थे मेरे साथ, अटैक फास्ट बॉलर किया करता था। ठीक है। और असलम चून था जो मेरे साथ क्रिकेट खेला करता था। तो हमारा जो एक अरशाद कमलाना था लुडन का, ठीक है, तो हमारा एक पैनल बना हुआ था, और हम इसी पैनल के थ्रू हम जाके क्रिकेट खेला करते थे, बहुत अच्छी क्रिकेट खेला करते थे। और जहाँ भी जाते थे तो लोग कहते थे कि यार जो भी ये टीम जो खेलने के लिए आई है, इन्हें तो टूर्नामेंट ही दे दो यार। मतलब आपका बॉलिंग स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक ही पाए कि आप बॉलर सही नहीं। जी। अब्बास भाई को उसके साथ भी और अरशाद भाई के साथ भी बैड लक हुई, तो जो अरशाद भाई जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्हें सरवजा मैच में चांस मिला, स्कोर ना करने की वजह से। अच्छा, वो खेल चुके थे, मतलब कि इंटरनेशनल मैच कहते हैं? जी, तो उन्होंने से 3 स्कोर किए और आउट हो गए थे। और अब्बास जो है ना वो भी सिलेक्ट हुआ था, लेकिन वो ट्रायल मैचों में भी अनफिट हो गया था, कमर की तकलीफ़ हो गई थी। ठीक और मैं भी पाकिस्तान कैंप में गया था, मेरे कोच जावेद मियादाद थे, और हमारे जो चेयरमैन पीसीबी थे खालिद ममून साहब थे लाहौर में, तो उन्होंने मुझे, आमिर सुहेल साहब चीफ सिलेक्टर थे, तो मुझे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था उधर पाकिस्तान कैंप में। मैंने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया,
बाकी जो क्रिकेट में आप भी समझते हो क्या सिस्टम चलता है, बिल्कुल। कुछ कह नहीं सकते, टीवी पे तो कुछ कह नहीं सकते, तो बस हमारी बैड लक ही कह लो कि हम इसके आगे कुछ। तो आप पाकिस्तान कैंप तक आपने अप्रोच किया, वहाँ पे आपने बॉलिंग कराई पाकिस्तान के तब के जो प्लेयर्स थे इंटरनेशनल? जी, मेरे साथ मैं जब बॉलिंग कर रहा था, वसीम भाई 3 नेट लगे हुए थे कज़ाफ़ी में। ठीक है। तो एक लेफ़्ट साइड पे था सिमट विकेट था, राइट साइड पे ट्रॉफी कट, दरमियान में भी ट्रॉफी कट था। मेरे साथ वसीम भाई और वकार भाई बॉल कर रहे थे और दरमियान में मैं बॉल कर रहा था, थर्ड विकेट सिमट भाई इंतज़ाम बैटिंग कर रहे थे। क्या बात। मैं बॉल कर रहा था, तो जब मैं बॉल करता था तो वकार भाई ने मुझसे पूछा तुम कहाँ से आए हो, तो मैंने कहा हासलपुर से। तो कहा यार तू तो मेरे इलाके का है। तो उसने मुझे गले लगाया और मुझे कहा कि तुम बॉल को ऐसा पकड़ के फेंको। साथ वसीम भी खड़ा था, वसीम भाई भी खड़े थे। उसने कहा तुम शाइन को ऐसे रखो और ऐसे बॉल फेंको। मैं वो 2 उस्तादों के दरमियान एक क्या कहते हैं ना, मुर्गे वाली बात होती, मैं तो फंस गया था। मुझे समझ उस वक्त नहीं आ रहा था कि किस उस्ताद की बात को मानूं। वसीम भाई कहते तुम ऐसे करो, वकार भाई कहते तो ऐसे करो। तो मैंने बॉल तो की है, फिर वसीम भाई बैटिंग पे आए तो उसने कहा अब जो मैंने तुझे समझाया वही बॉल करके दिखाओ। मैंने 3 बॉलें की, तीनों बॉलें उसी हिसाब से की। तो वसीम भाई मुझे आके गले मिला और नेट पे और कहता है तुम्हें बहुत टैलेंट है, तुम बहुत आगे जाओगे। तो ये तो आपके लिए भी बड़े ऑनर की बात होगी कि वसीम अकरम और वकार यूनुस के साथ आपने नेट प्रैक्टिस की थी। जी। तो कहीं पे डोमेस्टिक में खेलने का मौका नहीं मिला आपको, किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी डिपार्टमेंट में? डोमेस्टिक में सर डॉक्टर मोहम्मद अफजल थे, बॉलपुर बोर्ड के चेयरमैन थे, उनकी तरफ से बॉलपुर कहते हैं ट्रॉफी खेलने गया था मैं कराची। तो कुछ हमारे प्यारे भाई थे, उन्होंने मुझे पीछे से मैं ट्रॉफी के मैच में हमारी साइड अंदर चली गई थी, बॉलिंग हमारी आई थी अस्कर शाह स्टेडियम में कहते हैं ट्रॉफी के मैच में। मैंने बॉल पकड़ा, बॉल करने के रन अप के लिए मैंने दौड़ा तो अंपायर ने मुझे कॉल करके ब्रेक लगाओ। मोहम्मद जवेद तुम हो? मैंने कहा जी मैं हूँ। कहते तुम तो ज़िला बिहाड़ी के हो, बॉलपुर के नहीं हो, तुम पे बैन लगाया जाता है 1 साल का। तो पीछे किस दोस्तों ने फ़ोन कर किया कि वो तो ज़िला बिहाड़ी का है, तो और उसका ID कार्ड चेक कर लो। ID कार्ड मैं अपने साथ लेके नहीं गया था, तो उस वक्त इतने टाइम भी नहीं था। मैं तो आपका ID कार्ड तब बहावलपुर का था या बिहाड़ी का था? मेरा घर तो जमालपुर में, तहसील हासलपुर में हूँ ना। ठीक है। खेलता मैं कहते हैं क्लब जो मैं उधर नेट प्रैक्टिस भी उधर करता था। ठीक है। तो वो क्या कहते हैं ना, वो दोस्त भी बहुत होते हैं, मुनाफकत की किसी ने, यानी कि यूँ कह तो सकते हैं। वो सब भी जानते हैं हासलपुर क्रिकेट में कौन मुनाफकत करता है, कौन अच्छी क्रिकेट को खिलाता है, कौन नहीं खेलने देता। तो उन्हें अंपायर साहब ने मुझे जो है 1 साल के लिए बैन कर दिया। तो मुझे पहला बॉल डिलीवर करें ट्रॉफी नहीं करने दिया, मुझे बैर बिठा दिया और हमारी टीम को भी उन्होंने बैर निकाल दिया कहते हैं ट्रॉफी के लिए। ये हमारे साथ बैड लक हुई। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी बैड लक थी। अयूब आपकी तरफ आता हूँ, आपने अपनी क्रिकेट किससे सीखी या कहाँ से आगाज़ किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने जैसे कि सभी खेलते हैं स्कूल लेवल से, मैंने भी स्कूल से स्टार्ट की, बचपन से शौक़ था, घर की भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। तो मोहल्ले में खेलते होते थे, जैसे कि आप लोग जानते हैं इधर गोश्त जाटा है लड़का, वो खेलते होते थे, उनके साथ स्टार्ट की। उनके साथ 2 साल तक हम बस देखने का ही शौक़ था, खेलने जाते थे, वो हमें पानी पिलाना ये वो, बस। उसके बाद फिर स्टेडियम में आए, दानिश भाई लोग मिले, गफूर भाई मिले, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, उनके साथ स्टार्ट की। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता नाम बनता गया। तो स्टार्ट तो आपने वहाँ से कर दी थी, गली मोहल्ले से गले। प्रोफेशनल जो आपने स्टार्ट की क्रिकेट यानी कि लेदर बॉल की प्रोफेशनल, तो वो कहाँ से स्टार्ट किया? लेदर बॉल की नेट करने के लिए जाते थे क्रिसेंट से क्या लेके क्रिसेंट क्लब से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर इधर गफूर भाई ने मुझे सदात क्रिकेट क्लब में ज्वाइन करवाई थी क्रिकेट। उसके बाद आहिस्ता 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 टैलेंट के देखते देखते मैं अब स्टूडेंट लाइन में खेल रहा हूँ। तो अयूब आपने क्रिसेंट में नेट स्टार्ट किया, फिर आपने सदात ज्वाइन की, वहाँ पर खेले, और फिर अब स्टूडेंट में खेल रहे हैं। तीनों क्लब्स आपने खेले, तो क्या लगता है कि क्या मसले मसाइल थे बाकी क्लब्स में या इस क्लब में, क्यों आपने वो क्लब छोड़ दिए? मसले मसाइल कोई नहीं थे, बस ये था कि जो उस्ताद क्रिकेट क्लब थे वो उनके मैचेस तो पूरे सूरे होते थे, कम होते थे, और जो स्टूडेंट लाइन है वो उनके आपको पता ही है कि वो काफ़ी अच्छी टीम है, इसलिए मुझे खेलने का चांस भी मिला और नाम भी बन गया उस क्लब में खेलने से। ठीक है। तो अयूब आजकल जो है काफ़ी सारे क्लब्स हैं हासलपुर में, क्रिसेंट है, ग्रीनवे है और स्टूडेंट लाइन्स है, तीनों अब तो रजिस्टर्ड है माशाल्लाह से, और लोकल क्लब भी काफ़ी सारे हैं। तो कौन सी साइड आप समझते हैं कि इस वक्त ज़्यादा बैलेंस है, या कौन सी साइड है जिसका फ्यूचर आप अच्छा देख रहे हैं? क्योंकि किसी भी क्लब का जो फ्यूचर होता है वो उसके जूनियर प्लेयर्स पर होता है। बिल्कुल। तो क्या समझते हैं आप इस हवाले से? बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्लब तीनों ही बहुत ज़बरदस्त हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि ग्रीन में वो लड़कों
के हिसाब से कह लें कि उनके पास लड़के फ्यूचर में काफ़ी पीछे बैठे होते हैं बेंच पे, और स्टूडेंट के पास भी सेम हिसाब है। तो जो क्रिसेंट है वो आजकल उनका वो बस मैच टू मैच खेल रही है, लड़के नहीं है उनके पास। फ्यूचर का यही है कि ग्रीनवे और स्टूडेंट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खेलेगी। मौजूदा दौर से उनकी साइड अच्छी है क्रिसेंट की, हाँ, लेकिन इन द फ्यूचर उनके पास कोई यंग टैलेंट नहीं है। यंग टैलेंट नहीं है उनके पास। ठीक है जवेद भाई, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि हमें ये सुनने में आया था कि 2007 की बात है ये, जब इंडिया ने ICL करवाई थी जिसमें पाकिस्तानी टीम ने एडिशन जीता था लाहौर बादशाह ने। जी। तो हमारे सुनने में ये आया है कि आपके भी चांसेस बने थे लाहौर बादशाह की तरफ से खेलने के लिए, ये या कुछ इसमें सदाकत है, कुछ ऐसी वैसी बात में? जी, ये इस बात में सदाकत है। तो मेरे बीच में कुछ दोस्त अहबाब थे, ठीक है, तो उन्होंने इंजमाम भाई से रब्ता करवाया था। तो डॉक्टर शहबाज साहब थे, वो मुझे लाहौर लेके गए थे, उस बंदे से जाके मिलवाया, इंटरव्यू करवाया। फिर उसने कहा था कि मैं इंजमाम भाई से बात करके ना आपको ICL में जो है ना लाहौर बादशाह की तरफ से खिलवाऊँगा। ये तो हमारी बैड लक है कि इंडिया वालों ने सिक्योरिटी नहीं दी, वो सब बंद हो गई। बम्बई धमाके हुए, तो उन्होंने कहा आके खेलना है तो खेलो, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो मेरे साथ वैसे भी एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा बैड लक हुई है। एक तो तुकीर ज़िया साहब चेयरमैन थे, उन्हीं के डेरे पे मैं रहता था। वही मुझे कहते थे कज़ाफ़ी में जाके तुम नेट करो, मैं कज़ाफ़ी में जाके नेट करता। ये मेरे लिए हासलपुर के लिए एक फ़ख्रिया बात है कि मैं लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पता नहीं मुझे याद ही नहीं कितनी दफ़ा जाके मैंने नेट किया है इंटरनेशनल पिचों पे। और तुकीर ज़िया साहब की मेहरबानी से उसने अपने बेटे को सिलेक्ट करवा लिया, जुनैद ज़िया को। तो मेरी बैड लक है क्योंकि उसी के डेरे में रहता था, उसी के पास रहता था। तो अब वो बड़े आदमी थे, मैं छोटा गरीब आदमी, मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकता था। लास्ट टाइम पे मेरे साथ बैड लक ये हुई कि ज़कात शरफ साहब चेयरमैन थे, तो उनके दोस्त थे हमारे जमालपुर के थे, मेरे अंकल थे ज़फ़र इकबाल साहब, उनसे लास्ट टाइम मुलाकात भी हुई। तो जमालपुर में भी तो ज़कात शरफ साहब आते रहते हैं, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तो उसने कहा था कि तुम्हें बांग्लादेश में T20 के लिए पाकिस्तान टीम के साथ में भेजूँगा, तुम जाके मुल्तान में अपने ट्रायल देख के आओ। तो शकील सिद्दीकी साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो मुझे लेके मुल्तान स्टेडियम गए, वहाँ मेरे ट्रायल लिए, बॉलिंग की। तो वहाँ के कोच थे बालपुर के थे, उसे तुकीर ज़िया साहब अपना ज़कात साहब ने फ़ोन किया कि एक लड़का आ रहा है, उसे चेक करके मुझे बताना कि उसमें कोई टैलेंट है कि नहीं है, कि सिर्फ सिफारिश पे काम करवाता है। तो जब मैंने उधर पहुंचा तो मैं मिला उससे, उस वक्त सोए मकसूद भी था उधर, वो भी ट्रायल देने आया हुआ था। हम दोनों साथ खड़े थे, क्योंकि वो इंटरनेशनल वो भी नहीं खेला था, मैं भी साथ खड़ा था। उसे नहीं पता था मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता वो कौन है। ये तो उसकी गुड लक समझ लो कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया। मैं भी साथ खड़ा था, तो मेरा नाम पूछा कि यार चेयरमैन साहब अपना कोच साहब थे, मोहम्मद जवेद कौन है? मैंने हाथ खड़े के सर मैं हूँ। अच्छा तुम आए हो हासलपुर से? मैं कहा जी सर मैं हूँ। वो ज़कात साहब ने मुझे फ़ोन किया था, सर मैं ही हूँ। तो मैंने उसे एक लफ्ज़ कहा, मैं कहा सर जी बात यह है कि मैं सिफारिश पे यकीन नहीं रखता, मुझ में अगर टैलेंट हो, मेरी बॉल में कुछ वेरिएशन हो, वैरायटी हो, तो आप बिल्कुल जो भी हकीकत हो आप ज़कात साहब को ज़रूर बताना। मेरी सिफारिश नहीं करना, मेरिट पे बात बता देना। बाकी मेरी किस्मत है, मैं सेलेक्ट हूँ या ना हूँ, वो अल्लाह जाने और मेरी किस्मत जाने। उसने मुझे पुराना बॉल दे दिया। हामिद खेड़ा को मेरे के साथ बालपुर का है, हामिद खेड़ा सीमेंट विकेट थी, मुल्तान बैर जो नेट लगे होते हैं। तो हामिद खेड़ा को कहा कि यार तुम बैटिंग करो, इसको खेलो। पुराना बॉल था, बॉल बिल्कुल ही क्या कहते हैं इस्तेमाल शुदा भी, स्पिनर भी उसको इस्तेमाल नहीं करता था। उसने मुझे बॉल दिया कि इसके साथ तुम इस बैट्समैन को बॉल करो। मैं कहा ठीक है सर। मैंने पहला बॉल किया इंग स्विंग, उस पर उसकी थाई पे लगा, तो उसे पता चला कि वो बॉल मुझे लगा है। और उसने मुझे लगातार तकरीबन 18 मिनट लगातार उसने मुझसे बॉलिंग करवाई। बॉलिंग जब मैंने मुझसे उसने बॉल लिया तो उसने कहा कसम खुदा कि तुम्हें बहुत टैलेंट है। वो हमारे कोच साहब के ये बयान थे। तो मेरे सामने उसने ज़कात साहब को फ़ोन करके कहा कि सर जी जो आपने लड़का भेजा है ना, उसमें कमाल का टैलेंट है, इसे ज़ाया नहीं होने देना। उसने कहा वाकई। फिर उसने मेरे अंकल को फ़ोन करके कहा कि आपने अच्छा लड़का सेलेक्ट किया है। सर मैं जा रहा हूँ श्रीलंका, वापस आके ना टीम में सिलेक्शन होगी, जिससे मैं लाहौर बुलवा लूँगा कज़ाफ़ी स्टेडियम। फिर मैं इसको बांग्लादेश की टीम जाएगी ना,
मैं इस रात उसको रिज़र्व में भेजूँगा, क्योंकि डायरेक्टली पाकिस्तान टीम में इसको मैं नहीं खिला सकता। रिज़र्व में भेजूँगा, रिज़र्व में ये बाहर बैठा रहेगा, इसे पता चलेगा, इसका मोराल थोड़ा सा माइंड ऑफ सेटअप भी हो जाएगा और ये नेक्स्ट टाइम के लिए तैयार भी हो जाएगा। मैंने कहा सर मुझे ये भी कबूल है, चलो मैं साइड जाके ना तो मुझे कुछ तो पता चलेगा। ये भी मेरी बैड लक समझ लो कि ज़कात साहब अभी श्रीलंका थे कि पीछे से उसे चेयरमैन से हटा दिया गया। अब मैं इससे बढ़कर और क्या अपनी बैड लक कहूँ। तौहीर ज़िया साहब ने मेहरबानी की, अपने बेटे को सिलेक्ट करवा लिया मेरी जगह पे। ज़कात साहब ने मुझे बांग्लादेश भेजना था पाकिस्तान टीम के साथ, उसको चेयरमैन से हटा दिया। अब मैं किस्मत को दोष दूँ या अपने आप को दोष दूँ। उस वक्त से जब दिल टूटा है ना, तो यकीन जाने कि क्रिकेट तो दूर की बात है, क्रिकेट खेलने को देखने को भी दिल नहीं करता। जब बंदा इतने स्टेज से समंदर से गुजर के आया ना, तो उसे कहो ना कि यार कुएं पे जाके नहाया तो उसका वो खाक नहाएगा। मेरी मिसाल भी अब वैसे ही है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, बैड लक ही कह सकता हूँ, अपनी कुछ नहीं कह सकता। ठीक है अयूब, आपकी तरफ आता हूँ। पिछले सीज़न APL का फर्स्ट एडिशन हुआ है, आप माशाल्लाह चैम्पियन टीम का हिस्सा थे 89 लायंस का। क्या समझते हैं कि APL ने हासिलपुर क्रिकेट को तब्दील कर दिया टोटली तौर पर? बिल्कुल ऐसे ही है। APL ने हासिलपुर के क्रिकेट को टोटली तब्दील कर दिया है। बहुत लड़के जो हैं अब उनमें खेलने की चाहत पैदा हो गई है। ऐसा था कि APL से पहले लड़कों में खेलने की चाहत ही ख़त्म हो चुकी थी। विलेज सिस्टम टूर्नामेंट होते थे, शहर की क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, कोई नहीं पूछता था शहर की क्रिकेट को। फिर APL आई, उसके बाद लड़कों में अब बहुत ज़्यादा जान पैदा हो गई है, APL खेलने की चाहत है। तो अयूब, APL में काफ़ी सारे प्लेयर्स खेलते भी हैं, कुछ नहीं भी खेलते, किसी को कोई मसाइल होते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा वैसा मसला हुआ खेलने के दौरान या वैसे क्रिकेट खेलने के दौरान कोई मसला मसाइल? बस यही है कि हम जैसे कि मैं मेरी मिसाल ही ले ले कि मैं शॉप पे काम करता हूँ, तो शॉप वाले जब 3 बजे 2 बजे छुट्टी लेके हम जाते हैं खेलने के लिए, तो उस टाइम पे जाके वो जो खेल तो आते हैं, बट बाजार में जब हम आते हैं तो वो मंथ के एंड में हमारी वो तनख्वाह कटी जाती है, मतलब पैसे काटे जाते हैं। खेलने के लिए जाना, उनसे छुट्टी लेकर जाते हैं, उसकी सैलरी नहीं मिलती, वो सैलरी नहीं मिलती हमें। ये बस होती है प्रॉब्लम। तो यही है, APL से गुजारिश ही कर सकते हैं कि ऐसे प्लेयरों के लिए भी कुछ सोचा जाए, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए। बिल्कुल जी। ये वेद भाई आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये बात मैं यही कहता हूँ कि इस वक्त हर बंदा सफ़ेद पोश है, अपनी बात का भरम रखने के लिए कुछ शर्म कर जाते हैं। और मैं तो मेरी मैनेजमेंट APL से रिक्वेस्ट भी करूँगा, बार बार इल्तिजा भी करूँगा कि लोगों को, लड़कों को शौक़ बहुत होता है क्रिकेट खेलने का, जुनून है। बल्कि मैं तो कहता हूँ तहसील आसर में लड़कों को जुनून है और माली तौर पे बहुत कमज़ोर हैं। और जुनून और कमज़ोरी में जो है ना, ये अगर APL मैनेजमेंट अगर रिक्वेस्ट है सर उनसे कि अगर थोड़ी सी इनकी माली सपोर्ट कर दें तो ये इन खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी मदद होगी और एहसानमंदी भी होगी। और ये जो अपनी क्रिकेट को भी जो है बहाल रखेंगे, क्रिकेट भी खेल सकें। हो सकता है इनमें कोई ऐसा टैलेंट हो जो क्रिकेट तो बहुत अच्छी खेलता हो लेकिन माली तौर पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो उसको बराए मेहरबानी ये सपोर्ट कर दें तो बहुत मेहरबानी। जी, तो भाई आप भी हिस्सा थे पिछली बार मेरे ख्याल में APL लीग का किसी टीम में, लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला आपको शायद जी। तो क्या नेक्स्ट क्या APL के बारे में आपका क्या प्लान है? शाहीन 89 की तरफ से सिलेक्ट हुआ था और मेरा जो कप्तान था ना शहजाद भाई, वो कप्तान, क्योंकि मेरी एक आदत है कि जो कप्तान होता है ना, तो खिलाड़ी चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, तो वो खिलाड़ी का फ़र्ज़ बनता है कि कप्तान की रिस्पेक्ट करे। कप्तान का गलत डिसीजन हो, सही डिसीजन हो, उस ओके करना होता है। शहजाद भाई मुझे कहता था कि आपने 2 बजे पहुँच आना है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने टाइम पे पहुँच जाता। जब मैं पहुँच जाता तो मैंने कहा यार थोड़ा सा सलाह मशवरा कर लें, टीम कौन सी बनानी है। तो शहजाद भाई कहते थे कि मैंने पहले टीम सेलेक्ट करके लीग मैनेजमेंट जो है ना उनको लिस्ट भी दे दी है। मैंने कहा यार अगर तूने लिस्ट दे दिया तो फिर मुझे 2 बजे बुलवाने का फ़ायदा क्या था। तो मुझे हर दफ़ा उसने यही किया, हर दफ़ा बुलवाया और लिस्ट पहले दे दी। तो मैंने कहा यार मेरा नाम, कहता यार तेरा नाम मैंने नहीं दिया। मैं कहा चलो यार तू इस वक्त कप्तान है, तू जिसे तेरा दिल करे खिलाए, जिसे तेरा दिल करे ना खिलाए। मैंने तो तेरी रिस्पेक्ट करनी है। मैं बाहर बैठ के भी अंदर लड़ रहा होता था घर वालों के साथ कि आप ऐसा खेलो, आप ऐसा करो। कोई ये ना सोचे कि इस टीम में भी कोई ग्रुप बंदी या लॉबी सिस्टम है, क्योंकि मैं लॉबी सिस्टम ग्रुप बंदी को पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं क्रिकेट लवर हूँ। क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है। मिसाल दी है ना, समंदर में नहा के आया और कुएं में नहाने गया, तो फिर बंदे को दिल तो वैसे टूटा हुआ होता है। तो उसने मुझे कहा कि मैंने आपको
आपका नाम लिस्ट में नहीं दिया। मैं कहा यार कोई बात नहीं है, टीम अच्छी खिलाओ। जुवेद भाई, यूनियन हासिलपुर यूनियन बनी है, आपको पता है। जी पिछले साल से हमने कायज़ अल्लामा इकबाल ट्रॉफ़ी भी खेली जी हासिलपुर तहसील में। जी इस साल हासिलपुर यूनियन ने टेस्ट मैच करवाए हैं, आपको पता है, शेड्यूल देखा होगा, आई थिंक सितंबर में होंगे। जी। हासिलपुर में कभी मेरे ख्याल में टेस्ट मैच नहीं हुए हासिलपुर की हिस्ट्री में, या ये फ़र्स्ट टाइम होने जा रहा है, या शायद पिछले दौर में कभी हुए होंगे। क्या देखते हैं हासिलपुर के क्रिकेट में टेस्ट मैचेस के हवाले से, प्लेयर्स के हवाले से भी क्या कहेंगे, उन्हें क्या मशवरा देंगे? इसमें सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी है कि हमारे इलाके में जो है ना, एक तो पहली एक रिवायत कायम हो रही है। ज़िंदगी में कभी हासिलपुर की तारीख में टेस्ट मैच नहीं हुए, क्योंकि यहाँ टेप बॉल ज़्यादा खेली जाती है, लेदर बॉल बहुत कम खेली जाती है, और जब खेली जाती है तो वो भी 20-20 होती है। इससे क्योंकि लड़के इतना अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम, तो टेस्ट मैच एक लड़कों के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्तिहान होगा। इम्तिहान ऐसे होगा कि फिटनेस लेवल जो है ना लड़कों का इतना हाई नहीं है। बिल्कुल। मेन प्रॉब्लम आ जाएगी फिटनेस पे, क्योंकि 2020 में बहुत मुश्किल टाइम निकाल के बहुत मुश्किल ग्राउंड में खड़े होते हैं, तो 50 ओवर की क्रिकेट जब खेलनी पड़ जाएगी तो उनको पता नहीं, मुझे तो लगता है कि अजाब नज़र आएगा। मैं बताता जाऊँ कि ये 50 ओवर भी अभी डिसाइड नहीं हुए। मैं भी मेरे सुनने में आया कि 70 ओवर होंगे पर डे, 3 डे टेस्ट होगा और 70 ओवर होंगे, तो 70 ओवर सिर्फ फील्डिंग करना ही बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। तो मैं सर इसी बात पे मैं कल भी अपने लड़कों दोस्तों से कह रहा था कि मैंने माह रमज़ान में भी रोज़े भी रखे और साथ मैंने अपनी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है, और मैं तकरीबन 45 मिनट लगातार अपनी एक्सरसाइज करता था। तो मुझे कहते थे यार तुम रोज़ों में भी एक्सरसाइज। मैंने कहा जब जंग का मैदान हो तो उस वक्त बंदा तैयारी कर ले, तो उस वक्त तैयारी नहीं हो सकती। तैयारी वही होती है जो जंग से पहले की जाती है। तो मैंने अपनी फिटनेस लेवल को, अपनी एक्सरसाइज को मैंने मेंटेन किया हुआ है, ताकि इसलिए कि टेस्ट मैचों की तैयारी कर रहा हूँ, ताकि इसमें किसी किस्म की फ़िटनेस का कोई प्रॉब्लम ना हो। और तमाम जितने भी दोस्त हैं सबसे दोस्त को यही रिक्वेस्ट भी करूँगा कि टेस्ट मैच के लिए, क्योंकि ये एक बड़ी अच्छी, बहुत अच्छी क्रिकेट हो रही है हासिलपुर की तारीख में। बल्कि मैं तो कहता हूँ क्लब लेवल की क्रिकेट पूरे पाकिस्तान में ये पहली एक रिवायत बरकरार हो रही है हासिलपुर की तारीख में, जो टेस्ट मैच हो रहे हैं। तो मैं हासिलपुर के लड़कों को, खिलाड़ियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ टेस्ट मैच के लिए अपना ज़हन बनाएं, अपना फिटनेस लेवल बरकरार रखें, अपनी फ़िटनेस को बड़ा हाई, अपनी फ़िटनेस को 100 ओवर के लिए ले जाएं, तब जाके वो 60 ओवर 70 ओवर की क्रिकेट को अच्छे तरीके खेल सकेंगे, वरना वो फ्लॉप हो जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ठीक हो गया। जुवेद भाई, हमारा ग्राउंड होता है बाउंसर राउंड, जिसमें हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें आपको ऑप्शन देते हैं और उनमें से आपने चूज़ करने हैं, कोई एक करना है या दो, मैं आपको बताता हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि 3 नाम आपको दूंगा, आपने बताना है कि उनमें से कौन से 2 कैप्टन हैं जो ज़्यादा अच्छे हैं। तीनों कैप्टन के अंडर आप खेल चुके हैं। स्टूडेंट लायंस के कैप्टन हैं मोहम्मद अली, नजीब शाह और दानिश भाई, तीनों के अंडर आप खेल चुके हैं। तीनों में से 2 जो है आपने बताने हैं कि जो बेहतरीन कैप्टन है। अली भाई और दूसरा दानिश भाई। ठीक है, तो तीनों में से अली भाई और नजीब भाई जो है बेहतरीन कैप्टन हैं, नजीब भाई के। जी ठीक है। दूसरा सवाल है, आप कैप्टन हैं, प्लेइंग साइड निकालनी है, 10 लड़के फाइनल हो चुके हैं, 2 लड़के बैठे हैं, उनमें से एक को खिलाना है आपने, किसे खिलाएंगे? अबूज़र ज़री, अब्दुल गफूर अब्बासी। अब्दुल गफूर अब्बासी। ज़री और गफूर में से आप गफूर को खिलाएंगे और ज़री को बाहर बिठाएंगे। तीसरा सवाल है कि आपको किसी ने डिनर पे इनवाइट कर दिया जी कि आपका जो है हमारी तरफ डिनर है, आप आएँ, तो आपको ये भी साथ में कहा है कि आप अपने साथ किसी 2 दोस्तों को भी साथ लेकर आ सकते हैं। जी। 3 नाम देता हूँ, इन तीनों में से किसको साथ लेके जाएंगे? अब्बास भाई, राबनवाज भाई और सजाद भाई। राबनवाज भाई और सजाद भाई और अब्बास भाई में से अब्बास भाई। राबनवाज और अब्बास भाई को आप डिनर पे साथ लेके जाएंगे। जी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, एज ए कैप्टन अगेन मैं कहूँगा, कैप्टन है आप, फील्डिंग लगाने ही है, प्लेइंग साइड में 2 बॉलर हैं आपके पास, उनमें से आपको एक खिलाना है, एक को बाहर बिठाना है, किसे खिलाएंगे? नवाल वरिया, राना अयूब।
राना अयूब को खिलाऊंगा मैं। राना अयूब को खिलाएंगे, नवाल वरिया को बाहर बिठाएंगे। जी ठीक है जी। अयूब आपकी तरफ आता हूँ, सेम ही है, पता है आपको कि ऐसे जवाब देने हैं आपने। जी मैच की जो है वो कॉल आई है आपको बाहर से कि आप खेलने आना है आपने, और अपने साथ आप 2 प्लेयर्स को साथ लेकर आ सकते हैं। जी 3 प्लेयर हैं, इनमें से 2 किसको लेकर जाएंगे? दानिश भाई, गफूर भाई और अदील बरकी। दानिश भाई और गफूर भाई को। दानिश भाई और गफूर भाई को साथ लेके जाएंगे। बिल्कुल। ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि 3 हैं, उनकी फ़ोटोज़ आपके पास हैं, सेल्फीज़। एक आपने फेसबुक पे लगानी है, एक डिलीट करनी है और एक जो है वो अपनी गैलरी में रख लेनी है। ठीक। अली भाई, नजीब भाई और दानिश भाई, किसकी फ़ोटो फेसबुक पे लगाएंगे? फेसबुक पे लगाऊंगा दानिश भाई की। अच्छा, गैलरी में किसकी रखेंगे? अली भाई की। डिलीट किसकी करेंगे? नजीब भाई की। जी शाह जी, आपकी फ़ोटो जो है वो राना अयूब डिलीट कर देंगे। राना अयूब पाकिस्तानी टीम में चला गया। ड्रेसिंग रूम में आपके पास हैं अपने साथ 2 बंदों को बिठा सकते हैं आप, ठीक है जी। जी 2 बंदे, इनमें से आप कौन से बिठाएंगे? अब्बास भाई, सज्जाद भाई और ज़िशान जबार। तीनों में से 2 को बिठा सकते हैं आप। जीशान भाई और दूसरा कौन सा बताया था? सज्जाद भाई और अब्बास भाई। सजाद भाई को। अच्छा, सज्जाद भाई और ज़िशान जबार को अपने साथ बिठाएंगे और अब्बास भाई को कह देंगे कि जी आप रेस्ट करें। बिल्कुल। ठीक है। ये हमारा आज का बाउंसर राउंड था। अच्छे सवालात थे मेरे हिसाब से। तो जवेद भाई जी माशाल्लाह आपने काफ़ी क्रिकेट खेल ली है और अब मेरे ख्याल में आप वेटरन भी खेल रहे हैं। जी। तो आप अपनी क्रिकेट के बारे में अब क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट के? क्या आपके प्लान्स हैं, कोई रिटायरमेंट के हवाले से या कुछ नेक्स्ट खेलने के हवाले से? कोशिश है कि जब तक फिटनेस है, अच्छी फिटनेस है, अच्छा परफॉर्म है, तो इंशाल्लाह क्रिकेट खेलेंगे। और ट्राई कर रहा हूँ कि अगर वेटरनी में अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, पिछले से दो सीज़न में मैंने अच्छा परफॉर्म किया है, बेस्ट बॉलर रहा हूँ मैं वेटरनी का। तो देखता हूँ अगर फिटनेस लेवल ने साथ दिया तो इंशाल्लाह क्रिकेट जारी रखूँगा। ये अगर देखता हूँ अगर नहीं अच्छी फिटनेस में साथ नहीं दे रही तो फिर रिटायरमेंट का ऐलान करूँ। ठीक है। अयूब, आप क्या सोच रहे हैं अपनी क्रिकेट के हवाले से नेक्स्ट, या क्या ख्वाहिश है आपकी? ख्वाहिश मैं भी इंशाल्लाह, अभी तो मेरी कोई एज नहीं है, कोशिश यही कर रहा हूँ कि अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दूँ और जितना ज़्यादा आगे हो सकता है जाऊँ और खेलूँ और अपने हासिलपुर का नाम रोशन करूँ इंशाल्लाह। ठीक है। जवेद भाई, राना अयूब, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे। जी। राना अयूब आपके साथ बैठे हैं, आप भी बॉलर हैं, फास्ट बॉलर, ये भी फास्ट बॉलर है। क्या सजेस्ट करेंगे, क्या मशवरा देंगे अयूब को और बाकी भी जितने हमारे प्लेयर्स हैं, जो यंग प्लेयर्स हैं, उन्हें क्या मशवरा देंगे आप? मेरी जितने भी राना अयूब भाई के अलावा सब फास्ट बॉलर या जितने भी हैं उनसे यही मैं एक अर्ज़ करूँगा कि नेट पे फोकस करें, अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखें। नेट करने का मकसद ये नहीं होता कि आपने सिर्फ आना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है और गेंदें फेंकना है। नेट का मकसद होता है कि आप में जितनी भी खामियां हैं, कमियां हैं, कुताहियां हैं, तो आप नेट पे आके उसको मुकम्मल दूर करने की कोशिश करें, ताकि आप जैसा नेट पे बॉल करोगे, नेट पे खेलोगे, मैच में सेम आप वैसा ही खेलोगे। नेट जो है ना आपकी क्रिकेट की बुनियाद है, क्रिकेट की मदर नेट है। नेट में अगर आप एक शॉर्ट पिच बॉल करोगे ना तो आप मैच में वही शॉर्ट पिच बॉल करोगे, क्योंकि आपको नेट पे आदी हो जाओगे। अगर वेरिएशन इस्तेमाल करोगे नेट पे तो आप वेरिएशन पे अबूर हासिल करोगे नेट पे, तो मैच में भी आप कोई ऐसा बैट्समैन नहीं आपके वेरिएशन को समझ सकेगा। तो नेट ही जो है ना बुनियाद होती है क्रिकेट की। तो आजकल के जो लड़के हैं क्रिकेट खेल रहे हैं ना, यंग टैलेंट, वो नेट पे ध्यान नहीं देते, वो मैचों पे फोकस करते हैं कि जाएँ मैच खेलेंगे, 2 ओवर करेंगे, 4 ओवर और उसके बाद घर को निकल जाएंगे। और एंड पे ये होता है कि शाम को कहते हैं कि मेरा बॉल अच्छा नहीं हुआ, मैंने जहाँ फेंकना था वहाँ मेरी गेंद नहीं फेंकी गई। भाई मेरे, आप इस बुनियाद को तो पकड़ नहीं रहे और चल पड़े हैं एंड पे। तो आप जितने भी हैं यंग टैलेंट है वो फोकस करें नेट पे ध्यान दें, अपनी वेरिएशन, अपनी बॉलिंग को नेट पे अबूर हासिल करें। मेरी इन सब से यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू जी, थैंक यू आप दोनों का। व्यूअर्स, देखा आपने आज का हमारा इंटरव्यू, जिसमें हमने जवेद भाई का एक्सपीरियंस आपसे शो करवाया, अयूब ने अपना यंग टैलेंट आपको बताया, अपने बारे में बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ 2 हमारे और मेहमान मौजूद होंगे, उनमें एक
तजर्बाकार प्लेयर्स होंगे और एक तरफ से वो यंग कोई प्लेयर होगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, लेकिन उससे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आएगी तो वो आप हासिल कर सकेंगे और देख सकेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।